हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑपरेशन ऑन सेट्स को हम अब आगे बढ़ाते हैं। पहले मैंने आपको बताया था यूनियन ऑफ टू सेट्स, फिर मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है आपके पास? यूनिवर्सल सेट है, और ए कोई और सेट है और एक ऐसा है सबसेट है यू का। ए कोई दूसरा सेट है और एक ऐसा है यू का सबसेट। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश। किससे डिनोट करते हैं इसको? ए के ऊपर ऐसे हम ये डैश लगा देते हैं, इट इज ए डैश, और यू माइनस ए इज डिफाइंड एज। और डिफाइन कैसे करते हैं इसको? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ब्रेसेस लगाए, x belongs to u such that x does not belongs to a। मतलब आपका x यूनिवर्सल से तो बिलोंग करना चाहिए, लेकिन आपका x a से बिलोंग करना नहीं चाहिए। मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, और आपके पास कोई और एक सेट a है दैट इज 1 2। आप देख रहे हैं ए सबसेट है यू का, ए इज सबसेट ऑफ यू। ए के दोनों एलिमेंट्स यू में आ रहे हैं, ए इज सबसेट ऑफ यू। अब आपको बताना है ए डैश क्या था? ए डैश यू माइनस ए, मतलब यू में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। क्या बताया मैंने आपको? यू में से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। जैसा कि हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स भी पढ़ा था, ए माइनस बी क्या था? ए में से आपने बी के एलिमेंट्स को माइनस किया होगा। बी माइनस ए क्या था? बी में से आपने ए के एलिमेंट्स को माइनस किया होगा। ऐसे ए डैश क्या है? यू माइनस ए, मतलब आप यू में से किसके एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए? ए के। तो ए में 1 आ रहा है तो यू में से 1 माइनस कर दिया, 2 आ रहा है 2 को माइनस कर दिया। सो व्हाट इज ए डैश? ए डैश इज 3 4। आंसर सबको फाइंड करना आ गया। ए डैश, इट इज ए डैश। ए डैश इज इक्वल्स टू 3 and 4। नाउ रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लीमेंटेशन। कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल है। आप इन प्रॉपर्टीज को लर्न कर लीजिए, तभी आप उन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एम्प्टी सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? एम्प्टी। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं और आपका फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? सेट ए के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके इक्वल आ जाता है? यूनिवर्सल सेट। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं यूनियन कर दूं, अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दूं तो मेरे पास क्या आया? पहले मैंने ए के एलिमेंट्स लिखे, फिर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे। तो आप देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 आया, जो किसके इक्वल था? जो आपका यू के इक्वल था, राइट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और अगर मैं इनका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो आप देखिए 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो इट विल बी 5। गॉट इट चिल्ड्रन? नाउ कम टू द वेन डायग्राम। व्हाट इज वेन डायग्राम? आपने वही रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल के अंदर यू बनाया। आपसे क्या? ए डैश का मतलब क्या है? यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए ए को। तो आप देखो आपने यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर दिया? माइनस। तो आपके पास ये वाला सेट बचा, शेडेड वाला, जो मैंने रेड पार्ट से लाइन किया है, दिस इज ए डैश। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया, ये डेफिनेशन हो गई, ये प्रॉपर्टीज हो गई। आप इन सबको अपनी कॉपी पे नोट करके लर्न कर लीजिए। और एक्सरसाइज 1.5 आपको करनी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। कितने मिनट किया?